morning students, we are starting the third chapter of microeconomics consumer equilibrium। इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, लेकिन वो हमने पढ़ी थी कार्डिनल अप्रोच। अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब हमें पता है, इट इज़ द रेस्ट पॉइंट, नो फर्दर एक्शंस बाय द कंज्यूमर। इक्विलिब्रियम का मीनिंग हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पर कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम को खर्च करने के बाद आगे फर्दर स्पेंड नहीं करना चाहता है, यानी कि वो आगे ये कहता है कि अब इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसे पूरा सेटिस्फैक्शन मिल चुका होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वह है। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर एक नए टॉपिक की, बजट लाइन और प्राइस लाइन की। बजट लाइन और प्राइस लाइन किसे कहते हैं? ए बजट लाइन रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स which consumer can buy with his entire income and price two goods। एग्जाम्पल, उन्होंने कहा बजट लाइन वो दो कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करती है जहाँ पर कंज्यूमर अपनी पूरी एंटायर इनकम को खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे सपोज करिए एक कंज्यूमर की इनकम कितनी है, 100 रुपये है, और वो एक्स कमोडिटी पर 20 रुपये खर्च करता है और वाई कमोडिटी पर 10 रुपये खर्च करता है। तो वो एक्स की कितनी यूनिट्स खरीदेगा और वाई की कितनी यूनिट्स खरीदे? सपोज करिए उसने 1 यूनिट खरीदी एक्स कमोडिटी की और 8 यूनिट खरीदी वाई कमोडिटी की। तो देखिए 8 में 10 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि प्राइस कितना है 10 का, 8 × 10 यानी कि 80, और इसकी एक एक्स की 1 कमोडिटी खरीदी है तो 1 × 20 यानी कि कितना है, प्राइस कितना है 20, और यूनिट कितना खरीदा है 1, तो 20 + 80 कितना हो गया 100, यानी कि उसने अपनी पूरी एंटायर इनकम को 2 गुड्स पर क्या कर दिया, खर्च कर दिया। भाई जितना पैसा है आप उतना ही तो खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा खर्च कोई ना करेंगे, तो उसे हम बजट लाइन और प्राइस लाइन कहते हैं। अब आता है और दूसरी तरह से हम इसकी कैसे डेफिनेशन दे सकते हैं? बजट लाइन combinations of the two goods expenditure on which the exactly equally to the income of the consumer। यानी कि या तो वो पूरे 100 रुपये खर्च करे या उसके बराबर खर्च करने के लिए तैयार हो। कोई भी डेफिनेशंस आप अपने तरीके से इसमें दे सकते हैं, और हम लोग एक एग्जांपल लेके हमेशा चलेंगे इसमें। आई होप यू अंडरस्टैंड द बजट लाइन। सेकेंड हम पढ़ते हैं बजट सेट। बजट सेट किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स एक्सपेंडिचर ऑन विच कैन बी अफोर्ड बाय दी कंज्यूमर, यानी कि उन 2 गुड्स पर खर्च करने के लिए तैयार हो जिसे वो अफोर्ड कर सके। कौन अफोर्ड कर सके? कंज्यूमर अफोर्ड कर सके। देखिए ध्यान से देखो, कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स एक्सपेंडिचर ऑन विच कैन बी अफोर्ड बाय दी कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर के द्वारा अफोर्ड किया जा सके, दैट इज कॉल्ड द बजट सेट। ठीक है, ऑल दी कॉम्बिनेशन विच आर द पार्ट ऑफ द बजट लाइन, जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बजट लाइन का पार्ट होते हैं, आर द पार्ट ऑफ द बजट सेट एज वेल एज, और साथ के साथ बजट सेट का भी पार्ट होते हैं। कॉम्बिनेशन विच आर द पार्ट ऑफ द बजट सेट मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ द बजट लाइन, लेकिन जो पार्ट बजट सेट का है ज़रूरी नहीं है वो बजट लाइन का भी पार्ट हो, वो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज इनकम ऑफ द कंज्यूमर कितनी है 100, प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी कितना है 20 रुपीज़, प्राइस ऑफ द वाई कमोडिटी कितना है 10 रुपीज़। तो हमने बजट सेट कैसे निकाला? PX मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ द एक्स प्लस PY यानी कि प्राइस ऑफ द वाई गुड्स इंटू क्वांटिटी ऑफ द वाई गुड्स इक्वल किसके है? इनकम के। आप देखो गुड्स एक्स की उसने 1 यूनिट खरीदी, गुड्स वाई की उसने 8 यूनिट खरीदी, प्राइस 1 × 20 और 8 × 10, 80 और 20, देखिए 100। अगर वो चाहे तो 100 रुपये खर्च कर सकता है, क्योंकि उसके पास 100 की इनकम है, वो उसको अफोर्ड कर सकता है। दूसरा देखिए उसने 2 यूनिट्स एक्स की खरीदी हैं और 6 यूनिट्स किसकी खरीदी हैं? वाई की। तो 2 × 20 प्राइस 20 था भाई, और 6 × 10 यानी कि 40, तो भी प्राइस क्या है 100। इस तरह से हमने हर वैल्यू को कॉम्बिनेशंस को निकाल के देखा, तो ये क्या बना, यानी कि सेम कंडीशन इन ऑल कॉम्बिनेशन, सेम कंडीशंस आ रही है सभी कॉम्बिनेशंस के अंदर। इट्स क्लियर? इसको मुझे डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो डायग्राम की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज गुड्स वाई और गुड्स एक्स, यानी कि एक हमने बजट लाइन को ड्रॉ किया, P1 × X1, P2 × X2। इट्स क्लियर? फिर हम चलते हैं इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं? एंड इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व दैट रिप्रेजेंट ऑल दीज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच गिव हिम द इक्वल सेटिस्फेक्शन।
इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जो भी टू गुड्स का हम यूज़ कर रहे हैं, टू गुड्स के कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे हम कहते हैं कि भाई आर्म्स की थिंग्स, ठीक है, तो ये दो गुड्स होगा, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन। एप्पल और ऑरेंज, हमने कॉम्बिनेशन किस किस का लिया, एप्पल और ऑरेंज का, ठीक है। तो उन्होंने कहा जैसे पेप्सी और कॉक, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है। घी और बटर, ये भी कॉम्बिनेशन है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा इंडिफरेंस कर्व, एंड इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व दैट रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन टू गुड्स विच गिव हिम द इक्वल सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व सभी उन दो कॉम्बिनेशन, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है जिससे उनको, इसको कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक एप्पल यूज़ करा है, 20 ऑरेंज यूज़ करा है, इससे दोनों का सेटिस्फेक्शन से कैसे मिल रहा है। अब आप देखो जैसे जैसे वो एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा रहा है, ऑरेंज का कंजम्पशन घटा रहा है। तो यानी कि हमने इसको क्या शो कर दिया, इसको हमने डायग्राम के थ्रू शो किया। एप्पल लिखा 1 2 3 4 5 6, ऑरेंज लिखा 4 8, जैसे जैसे हमने लिया अपना डिफरेंस लिया। और 1 पे कितना है, 1 पे 20, तो 20 पे पॉइंट लगाया, 2 पे 15, 3 पे 11, इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया। दैट इज़ कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व। नाउ टुडे इज़ एनफ, आज के लिए बता इतना ही। आगे कल हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। प्लीज़, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।